वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अर्थ: मैं वासुदेव के पुत्र कंस और चाणूर का नाश करने वाले देवकी के परम आनंद और विश्व के गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। यह श्लोक कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है और कथा शुरू करने से पहले भक्ति भाव को जागृत करने के लिए आदर्श है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कथाएं सुनाने और सुनने का विशेष आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। यह भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का अभिन्न अंग है। आइए सुनते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति भाव का विकास। कृष्ण कथाएं जैसे उनकी बाल लीलाएं, रास लीला, कंस वध या गीता उपदेश भक्तों में प्रेम और भक्ति की भावना को जागृत करती है। ये कथाएं आत्मा को परमात्मा से जोड़ती हैं। पापों का नाश। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण कथाएं सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और मन शुद्ध होता है। यह मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। जन्माष्टमी पर गीता के उपदेशों का पाठ या कथाएं सुनना कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को समझने में मदद करता है। कृष्ण कथाएं सुनना और रासलीला जैसे नाटकों का मंचन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है। यह नई पीढ़ी को सनातन धर्म के मूल्यों से जोड़ता है। कृष्ण की लीलाएं जैसे सुदामा से मित्रता, द्रौपदी की रक्षा या गोवर्धन पूजा निस्वार्थ प्रेम, मित्रता, धर्म की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को सिखाती है। कृष्ण कथाएं सुनने से मन को शांति और आनंद मिलता है। जन्माष्टमी के दिन यह उत्सव को और पवित्र बनाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर कृष्ण कथाएं सुनने और उनके गुणों का स्मरण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सुख समृद्धि लाती है। जन्माष्टमी पर उनकी जन्म कथा सुनना उनके अवतार के उद्देश्य को याद करने का अवसर है। चूँकि कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इस समय कथाएं सुनना और भजन कीर्तन करना विशेष फलदायी माना जाता है। कृष्ण जन्म की कथाएं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। कंस देवकी का भाई को भविष्यवाणी मिली कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ और वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले गए। वहाँ कृष्ण का बचपन यशोदा की गोद में बीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। कंस देवकी का भाई को भविष्यवाणी मिली कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ और वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले गए। वहाँ कृष्ण का बचपन यशोदा की गोद में बीता। पूतना वध। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। उसने विषैला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण ने उसका दूध पीकर उसका वध कर दिया। माखन चोरी। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वे गोकुल में माखन चुराने के लिए गोपियों के घरों में जाते, जिसके कारण उन्हें माखन चोर कहा जाता।
गोपियाँ उनकी शरारतों से परेशान फिर भी उनसे प्रेम करती थी। गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। क्रोधित इंद्र ने भारी वर्षा की, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। कंस वध बड़े होने पर कृष्ण मथुरा लौटे और कंस के अत्याचारों का अंत किया। उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। ये कथाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके दैवीय चरित्र को दर्शाती हैं, जो भक्तों को प्रेरित करती हैं। कृष्ण भगवान की प्रसंग और कथाएं। मुरली की पुकार। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, गोपियां घर गृहस्थी छोड़कर यमुना तट पर पहुंच जाती थीं। यह बांसुरी भक्ति की पुकार का प्रतीक थी। गोपी विरह और मिलन। गोपियों को कभी अहंकार हुआ कि वे कृष्ण की प्रिय हैं। कृष्ण ने उनकी यह भावना तोड़ने के लिए रासलीला के बीच में राधा सहित गायब हो गए, जिससे गोपियों को विरह का दुख हुआ। बाद में कृष्ण ने पुनः रास रचाकर उन्हें आनंदित किया। राधा की विशेषता। राधा का प्रेम सबसे गहन था। उनकी भक्ति और प्रेम ने रासलीला को और अधिक दिव्य बनाया। वे कृष्ण की वाहिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति मानी जाती हैं। कृष्ण जी की अन्य लीलाएं। भगवान कृष्ण की लीलाएं उनकी दैवीय शक्ति, शरारत, प्रेम और धर्म स्थापना का प्रतीक है। रासलीला के अलावा उनकी कुछ अन्य प्रमुख लीलाएं संक्षेप में हैं। बाल लीलाएं। माखन चोरी। कृष्ण को माखन और दही बहुत पसंद था। वे गोपियों के घरों में माखन चुराते और अपने दोस्तों के साथ बांटते। गोपियां उनकी शरारतों से परेशान होकर भी उनसे प्रेम करती थीं। यशोदा माँ उन्हें डांटती, पर उनकी नटखट मुस्कान सबको मोह लेती। नवनीत नृत्य। एक बार यशोदा ने कृष्ण को माखन चोरी करते पकड़ लिया और बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी हमेशा छोटी पड़ती। अंत में कृष्ण ने स्वयं बंधने की अनुमति दी, जो उनकी दैवीय लीला थी। कुबेर पुत्र उद्धार। यमला अर्जुन वृक्षों को तोड़कर कृष्ण ने यमुना तट पर खेल रहे बच्चों को कुबेर के पुत्रों नल, कुबर और मणिग्रीव के शाप से मुक्त किया। पूतना वध। कंस ने पूतना को कृष्ण को मारने भेजा। उसने विषैला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी खींच लिया। सटकासुर और तृणावर्त। कंस के भेजे राक्षस सटकासुर गाड़ी के रूप में और तृणावर्त बवंडर के रूप में को कृष्ण ने खेल खेल में मार गिराया। कालिया नाग दमन। यमुना में रहने वाले विषैले कालिया नाग को कृष्ण ने नृत्य करके वश में किया और उसे नदी छोड़ने को मजबूर किया, जिससे गोकुल वासियों की रक्षा हुई। गोवर्धन धारण। जब इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाकर गोकुल वासियों और गायों की रक्षा की। इससे इंद्र का अहंकार टूटा और उन्होंने कृष्ण की महत्ता स्वीकार की। कंस वध। बड़े होने पर कृष्ण और बलराम मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस के पहलवानों और हाथी कुवल या पीठ को परास्त किया। अंत में कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने उनकी लज्जा की रक्षा की। उनकी साड़ी को अनंत लंबा कर दुर्योधन और दुष्टों को लज्जित किया। सुदामा से मित्रता। कृष्ण के बाल सखा सुदामा गरीब थे। जब वे द्वारिका में कृष्ण से मिलने आए तो
कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया और बिना मांगे उनकी गरीबी दूर कर दी। यह उनकी मित्रता और दयालुता का प्रतीक है। गीता उपदेश। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सार है। यह उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक गुरु की भूमिका को दर्शाता है। महत्व। कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के गहन दर्शन को दर्शाती है। उनकी बाल लीलाएं मासूमियत और प्रेम, राक्षस वध, धर्म की रक्षा और गीता उपदेश जीवन के कर्तव्यों का पाठ पढ़ाते हैं। ये लीलाएं भक्तों को प्रेरित करती है कि प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।